यहाँ पे हम लोग जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पार्ट है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है इसके लेखक कौन है। तो हमने आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का जो परिचय है उसका संपूर्ण जो कथा है, उनकी जीवनी है, माता पिता के नाम से लेकर पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा, इवन उनका स्मारक कहाँ है, इन तमाम चीजों का एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया। तो उस चीजों को अच्छे से आप देखिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक की बात करें तो इस लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो इन चीजों को देखिए, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है उन्हीं चीजों को यहाँ पे बताया गया है। तो आप चीजों को अच्छे से समझेंगे कि अच्छे से समझना है चीजों को। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का क्या नाम था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम जो है, इनके पिता का नाम था रामजी शकपाल। रामजी शकपाल, पूरा नाम था रामजी मालोजी सकपाल। मालोजी सकपाल, ठीक है, रामजी मालोजी सकपाल। माता का नाम भीमा बाई। माता का नाम क्या था, भीमा बाई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक जो है मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन इसका आंसर हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। तो पहला तो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है और दूसरा प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मूक नायक क्या है। तो ये एक मैगजीन है। मैगजीन को हिंदी में पत्रिका कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है कब और कहां हुई। तो आपको बता दें 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में इनका निधन हुआ था। 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में निधन हुआ था। तो 6 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की डेथ हुई थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म की अगर बात करें तो 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह सच्ची भाईचारा का क्या होता है, रूप होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान, संविधान क्या होता है, किसी भी देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए बनाए गए जो नियम होते हैं उस नियम को ही संविधान कहते हैं। संविधान की एक पुस्तक है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, भारतीय संविधान, और इसको लिखा गया 2 वर्ष 11 महीना 11 महीने और 18 दिन और 18 दिन 18 दिनों में इस संविधान के पुस्तक को लिखा गया। और कारण भी आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही इसे क्यों लिखे। कारण यह था कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी लेने वाले भारत के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे हैं कि नहीं। एकदम पैसिनेट बने, अपने काम से लगाव रखिए, अपने काम से प्रेम रखिए। दुनिया आपको सही समझे, गलत समझे, नलायक समझे, खुद को लायक समझिए। खुद को लायक समझना है। दुनिया क्या सोचती है और दुनिया क्या कहेगी, जितना ही इस पे आप ध्यान देंगे उतना ही बैक जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता किसे है। तो श्रम विभाजन को सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन क्यों, क्योंकि जब श्रम विभाजन होता है, श्रम का क्या होता है, विभाजन होता है, तो उससे कार्य में कुशलता आती है। कार्य में क्या आती है, कुशलता आती है, यानी कुशल कार्य आप कर पाते हैं। इसलिए श्रम विभाजन जो है ये चीज आवश्यक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद। तो साथियों प्राथमिक शिक्षा क्या होता है। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन जो होता है 1 to 5 का एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा होता है। और प्राथमिक शिक्षा जब ये
हासिल कर लिए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है अमेरिका चलेगा। कहां चलेगा? अमेरिका चलेगा। और अमेरिका में जाकर के, न्यूयॉर्क में जाकर के, और इन्होंने आगे की पढ़ाई की, उच्चतर शिक्षा इन्होंने हासिल की, और उच्चतर शिक्षा के बाद ये पुनः जो है इंग्लैंड चले गए और वहां पे लंदन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की। आगे है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? प्रेरक व्यक्ति का मतलब जिससे इनको प्रेरणा मिला, प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे? तो प्रेरणा स्रोत की अगर हम बात करें तो तीन व्यक्ति थे जो इनके प्रेरणा स्रोत रहे। एक तो भगवान बुद्ध, इन्होंने बौद्ध धर्म को आगे चल के अपनाया। कौन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी लोग इनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे, इनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तीन प्रेरक व्यक्ति रहे। अब आपको बता दें कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषा लाहौर में कब हुआ? तो यह हुई थी बाबू 1936 में। 1936 में, ठीक है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषा लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि यह अपने आप में एक निबंध है या लेख है, जिसे आप ऐसे कहते हैं। तो ये आपका क्या है? एक निबंध है, एक लेख है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार, महार जाति से ये संबंध रखते थे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है? तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, इन्हीं की रचना है। द अनटचेबल्स हु आर शूद्राज, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं। द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट भी इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए आधुनिक समाज जो है ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि श्रम का विभाजन हो, कोई बुराई नहीं है श्रम का विभाजन हो। लेकिन दिक्कत यहां है कि लोग किसी को उच्च नाम दे देते हैं और किसी को नीच नाम दे देते हैं, किसी को नाम जात कहते हैं और किसी को बड़का जात कहते हैं। ये सबसे बड़ी बुराई है और इसको लेकर के हमारा देश जो है वो सबसे ज्यादा पीछे जा रहा है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से ही इस पाठ को लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, आंसर सी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव ने अंग्रेजी से इसे हिंदी में अनुवाद करने का काम किया है, क्योंकि बाबा साहब ने इस पुस्तक को इंग्लिश में लिखा है। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो आपको बता दें दलित परिवार, और जाति से ये महार जाति के थे, महार जाति, दलित परिवार से थे। अच्छा, जाति में भी देखिएगा, एक ये जाति है और एक ये जाति। इस जाति को हम लोग कास्ट कहते हैं, इस जाति को हम लोग गो कहते हैं। समझ रहे हैं? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखक को किस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? तो आपको बता दें कि आधुनिक युग में। किस युग में? आधुनिक युग, नारी, आधुनिक युग, निर्विवाद में, ठीक है, आधुनिक युग निर्विवाद में इनको ये चीज दिखाई दिया है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। भीमाबाई माता का नाम था, आंसर डी हो जाएगा भीमाबाई। और रमाबाई जो थी इनकी पत्नी थी। डॉक्टर सविता अंबेडकर जो थी इनकी पत्नी का नाम था, और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। पीएचडी जो है, पीएचडी की उपाधि इनको कब मिली? तो आपको बता दें 1916 में इनको पीएचडी का उपाधि मिला, और 1956 में दिल्ली में इनका क्या हो गया? डेथ हो गया। और स्मारक भी इनकी कहां पे है? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात यह है कि आज के सभ्य समाज में, विडंबना मतलब उपहासजनक बात यह है कि आज के सभ्य समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक बोले तो समर्थक, समर्थक की कमी नहीं। आज भी लोग उसी का सपोर्ट करते हैं जो व्यक्ति उनके जाति का होता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इस चीज को क्या कहा कि नहीं, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट नहीं चाहिए। आज प्रशांत किशोर जो चीजें लेकर के चल रहे हैं कि वो कहते हैं कि विकास के नाम पे वोट कीजिए, जाति के नाम पे तो व्यक्ति अपना जीजा चुनता है,
विकास के नाम पे नेता को चुना जाता है। जो विकास करेगा, सबका साथ सबका विकास करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसी का हमें सपोर्ट, उसी को वोट करना चाहिए। और बिहार की राजनीति तो इतनी घटिया हो चुकी है कि एक से एक पढ़े लिखे लोगों को सत्ता का अधिकार नहीं दिया जाता है, अनपढ़ गंवार लोगों को भेजा जाता है और वे लोग हम लोगों पे शासन करते हैं। तो इसमें सुधार की जरूरत है। ये बात कहां तक आपको सच लगती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बिहार जिसे जंगल राज कहा गया, बिहार जिसे लेबर फैक्ट्री कहा गया, ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते हम इतने बदनाम हैं। तो ये चीजें हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भी। अब देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिस समाज में स्वतंत्रता हो, क्षमता हो, भ्रातृत्व हो, स्वतंत्रता, व्यक्ति के पास फ्रीडम हो, आजादी हो, किसी भी पेशा का चुनाव अपने काबिलियत, अपने बहुमुखी प्रतिभा के आधार पर वह चयन कर सकता है, समानता हो, न उच्च जाति नीच जाति, नान जात उच्च, ये सब चीजें नहीं, भ्रातृत्व हो, एक प्लेट में बैठ के आदमी खाए, भाई की तरह एकदम सारी चीजें हो, तो उस चीज को ही हम लोग कहते हैं आदर्श समाज। अब जिस समाज में कभी जाति के नाम पे, कभी पाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे अगर लड़ाइयां होती रहे, तो आप उसको तो असभ्य समाज कहेंगे। और आज भारत जो है, आज हमारा समाज जो है, वह एक असभ्य समाज बनते जा रहा है। कभी जाति के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे हम एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। और इतने महान महान शख्सियत पैदा हुए भारत में, स्वामी विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, ऐसे ऐसे लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, इस जाति को जाने की इजाजत चाहते हैं, इजाजत देते हैं, लेकिन ये जाति ऐसी है कि कभी जाति ही नहीं। लेखक लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो लेखक जो है जाति प्रथा को ही बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानता है। क्योंकि लोग जब किसी जाति में बंध जाते हैं तो फिर वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य का चुनाव नहीं कर पाते हैं और जीवन भर टालू काम अरुचि के साथ करते रहते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो बता दे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। अगर रुपया पैसा की बात करें, आर्थिक पहलू की बात करें, तो इससे भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। क्योंकि व्यक्ति जब जाति प्रथा का शिकार हो जाता है तो उसको टालू काम करना पड़ता है, मनचाहे ढंग से काम नहीं करता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ, बिना मन के बिया कनपट्टी पर ले सेंदूर, वही होता है। मन नहीं है बिया करने का, बस ध के कनपट्टी पर ले सेंदूर पूछ दिए, वही चीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था, भैया जी ये क्वेश्चन आप भी बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। महू मध्य प्रदेश। कहां हुआ था, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो आपको बता दें बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत मैगजीन पत्रिका का संपादन किसने किया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये तो हमारे बापू है ना, राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के क्या है, रचयिता है। और इस प्रकार से आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे, उन चीजों को हमने देखा।